अब आज हम बात करेंगे कि एचएसवीपी ने ऑक्शन में जो जो प्रॉपर्टीज ऑफर की हैं उनका क्या रिजर्व प्राइस रखा है। साथ ही साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि ऑक्शन से रिलेटेड क्या रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, और लास्ट में मैं उन सवालों के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं जो आजकल ये तो मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि जो एचएसवीपी का ऑक्शन आ रहा है उसकी लिस्ट एचएसवीपी ने जारी कर दी है। अब आज हम बात करेंगे कि एचएसवीपी ने ऑक्शन में जो जो प्रॉपर्टीज ऑफर की हैं उनका क्या रिजर्व प्राइस रखा है, साथ ही साथ आपको क्या ईएमडी अमाउंट उनके लिए जमा कराना होगा अगर आप बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो। इसके अलावा जो ईएमडी अमाउंट है वो किस डेट तक आप जमा करा सकते हैं। साथ ही साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि ऑक्शन से रिलेटेड क्या रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, और लास्ट में मैं उन सवालों के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं जो आजकल रोजाना आप लोग मुझसे या तो फ़ोन पर पूछ रहे हैं या ऑफिस में विजिट करके पूछ रहे हैं। क्योंकि जब से मैंने ऑक्शन से रिलेटेड वीडियोस डालना स्टार्ट किए हैं तब तक आप लोगों का एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और इंटरेस्ट मुझे देखने को मिला है। तो वीडियो के एंड में हम कुछ आपके सवालों को भी कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अब सबसे पहले बात आ जाती है कि एचएसवीपी ने जो प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट इशू की है और जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ़र की हैं ऑक्शन में उनका रिज़र्व प्राइस क्या है। तो वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ लिस्ट शेयर की थी, उसके अलावा भी अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप हैशटैग ऑक्शन टाइप करके मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में एचएसवीपी ने हर प्रॉपर्टी का जो भी रिजर्व प्राइस रखा है वो क्लियरली मेंशन किया है। साथ ही साथ रिजर्व प्राइस के साथ एचएसवीपी ने ये भी लिस्ट में हमें बताया है कि इस प्रॉपर्टी के लिए ईएमडी अमाउंट क्या होगा, अंश मनी डिपॉजिट। ये वो अमाउंट है जो पे करके ही हम इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही काफ़ी नहीं है कि आपने एचएसवीपी की साइट पर रजिस्ट्रेशन कर लिया और आप जो ऑक्शन वाली डेट पर उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो ईएमडी अमाउंट इस लिस्ट में लिखा हुआ है हर प्रॉपर्टी के सामने, जो कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, ये हमें डिपॉजिट कराना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम ऑक्शन में बैठ सकते हैं या किसी भी प्रॉपर्टी के लिए बोली लगा सकते हैं। दूसरी यहाँ पर एक बहुत ख़ास बात है ध्यान देने वाली, हम सिर्फ उसी प्रॉपर्टी की बोली ऑक्शन में लगा पाएंगे जिसके अगेंस्ट हमने ईएमडी अमाउंट डिपॉजिट कराया है। अगर हमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के लिए बोली लगानी है तो उन सभी के अगेंस्ट में हमें ईएमडी अमाउंट जमा कराना ही कराना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि क्या मैं एक प्रॉपर्टी का ईएमडी अमाउंट जमा करा के और 3-4 प्रॉपर्टीज़ के लिए बोली लगा सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हर एक प्रॉपर्टी का अलग ईएमडी अमाउंट यहाँ पर एचएसवीपी को डिपॉजिट कराना पड़ेगा। अब इसके बाद इसी लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे कि ईएमडी अमाउंट के बाद एचएसवीपी ने ये भी हमें बताया है कि जो एफएआर आपको इंक्लूसिव मिलने वाला है वो क्या होगा। यहाँ पर एक बहुत ही खास बात ध्यान देने वाली है, इससे पहले एचएसवीपी ने जो ऑक्शंस किए थे एचएसवीपी उनमें आपको 4 फ्लोर की जो एफएआर है वो इंक्लूसिव दे रहा था। सपोज आपने किसी प्लॉट की बोली छुटा ली 5 करोड़ रुपए में, तो अब आपको कंस्ट्रक्शन के टाइम पर एडिशनल एफएआर परचेज करने की ज़रूरत नहीं थी। आपका एफएआर ऑलरेडी जो है इंक्लूसिव कर दिया था उसी अमाउंट में एचएसवीपी ने। इस बार एचएसवीपी ने एक बड़ा स्मार्ट मूव लिया है, और वो शायद एचएसवीपी को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि पिछले 1-2 साल से 4 फ्लोर को लेके जो सरकार ने बार बार अपना डिसीजन चेंज किया। पहले 4 फ्लोर की पॉलिसी को होल्ड कर दिया, बैन कर दिया, उसके बाद फिर से एक नई 4 फ्लोर की पॉलिसी सरकार ले आई। तो इस बार एचएसवीपी भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर समझदार हो गया है, और उन्होंने अब जो इंक्लूसिव एफएआर की जो बात थी इस बार उन्होंने सिर्फ 3 फ्लोर का एफएआर इसमें मेंशन किया है, वो आपको इंक्लूसिव मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप
अगर कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उस पे सिर्फ 3 फ्लोर बना पाएंगे। 3 फ्लोर का FAR आपको HSVP दे रहा है। 1 फ्लोर का जो एडिशनल जो FAR होगा वो आप कंस्ट्रक्शन के टाइम पर परचेज कर सकते हैं अगर आपको दोनों एडजॉइनिंग प्लॉट होल्डर्स की NOC मिल जाती है तो 4 फ्लोर बनाने के लिए। तो आप ये कतई ना समझिएगा कि सिर्फ ये 3 फ्लोर ही यहाँ पर अलाउ होंगे, आपके लिए 4 फ्लोर एप्लीकेबल हैं। उसके लिए जो कंडीशन है NOC आपको एडजॉइनिंग प्लॉट होल्डर्स से लेनी पड़ेगी। खास करके ऑक्शन में जो प्लॉट आते हैं उनमें NOC के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह का इश्यू फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि उस पूरी ही पॉकेट में सारे के सारे जो प्लॉट्स हैं या तो पिछले ऑक्शंस में सेल आउट हो चुके हैं या आने वाले अपकमिंग ऑक्शंस में वो आ जाएंगे। तो सभी को 4 फ्लोर बनाने हैं तो पड़ोसी आपको बहुत ही आसानी से 4 फ्लोर के लिए NOC दे देंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपके लिए थोड़ा सा डाउटफुल हो सकती है या कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती है, या हो सकता है आप उस पर ध्यान ना दें, और वो चीज़ है कि ये जो लिस्ट अभी जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई, फिर से मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इस लिस्ट में HSVP ने जो प्लॉट्स का साइज मेंशन किया है वो स्क्वायर मीटर में मेंशन किया है, और उसके साथ ही आपका रिजर्व प्राइस रखा गया है। अब लोग क्या कर रहे हैं, जो मैंने नोटिस किया है और मेरे क्लाइंट्स ने भी कुछ ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि ये जो रिजर्व प्राइस है इसको डिवाइड कर दे रहे हैं स्क्वायर मीटर से, और जो भी भाव निकल के आ रहा है वो कह रहे हैं कि जी ये तो प्लॉट बहुत ही महंगे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आपको ऐसा करना है। सबसे पहले ये जो स्क्वायर मीटर में साइज़ है इसको आपको गज में कन्वर्ट करना है। तो जिस भी प्लॉट का जो स्क्वायर मीटर का साइज़ है उसको आप 1.196 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गज में उसका साइज़ आ जाएगा। फिर ये जो रिजर्व प्राइस है इसको आप उस साइज से डिवाइड करेंगे तो पर स्क्वायर यार्ड का रेट आ जाएगा। तो ये जो है हमारा बेस प्राइस रहने वाला है ऑक्शन में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसी बेस प्राइस पर आपको ये प्लॉट मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। प्राइस उतना ऊपर जाएगा जितने ज़्यादा बिडर्स ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, खास करके उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए। तो ये बिड वाले दिन ही हमें पता चलेगा कि किस प्रॉपर्टी का जो रेट है वो कहाँ तक जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो ऑक्शन होने जा रहा है इसमें आपके लिए क्या रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे, क्या बिजनेस रूल्स होंगे, और जो प्रॉपर्टीज़ HSVP ने पोर्टल पर लाइव की हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके बारे में मैं पिछले वीडियोस में डिटेल से आपको बता चुका हूँ। उस वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप एक बार प्रॉपरली उनको चेक कर लें। अब जो है हम अपने वेब ब्राउज़र में HSVP टाइप करेंगे तो ये मेरे पास सबसे ऊपर जो लिंक आ गया है जो हमारा ऑक्शन का पोर्टल है उसका, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो पोर्टल है वो मेरे सामने खुल जाएगा। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही हम इस चीज़ को क्लियरली समझ पाएंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी लाई हुई है पोर्टल पर, और अगर उनके लिए हमें बिडिंग में पार्टिसिपेट करना है तो क्या रूल्स हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले मुझे अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। शायद आपने भी अभी तक अपना जो अकाउंट है वो रजिस्टर कर लिया होगा HSVP के ऑक्शन के पोर्टल पर। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी डालूँगा। सबसे पहले ये मैंने ईमेल आईडी डाल दी है। उसके बाद जो है मुझे अपना पासवर्ड जो है वो यहाँ पर डालना है। ये पासवर्ड मैंने डाल दिया है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक OTP जो है वो मेरी मेल आईडी पे गया है। OTP मुझे यहाँ पर डालना है। तो ये मैंने OTP डाल के सबमिट पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने जो है मेरा डैशबोर्ड खुल जाता है। अगर आपने मेरा वो पिछला रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो देखा है तो वहाँ पर नोटिस किया होगा कि उस वीडियो में जो लाइव का जो सेक्शन है उसमें 0 प्रॉपर्टीज़ थी। आज जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो हमारे पास लाइव सेक्शन में टोटल 1439 प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। इसका मतलब इस ऑक्शन में टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ 1439 हैं। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान हमें रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी हैं ये पूरे हरियाणा के सारे HSVP जोन्स की हैं। इसमें गुड़गांव जो जोन की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको वीडियोस में दिखाई है। गुड़गांव जोन की प्रॉपर्टीज़ कम हैं, ये सभी जोन्स की प्रॉपर्टी हैं। तो अब
गुड़गांव जोन की जो प्रॉपर्टी है उस किसी भी एक प्रॉपर्टी को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप लिस्ट में आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमें एक प्रॉपर्टी आईडी मिलती है। तो मेरे पास सेक्टर 46 के एक प्लॉट की प्रॉपर्टी आईडी है, वो मैं यहाँ पर सर्च बार में डालूँगा। उसके बाद सर्च पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो प्रॉपर्टी मेरे सामने खुल जाती है। ये ऑक्शन आईडी है या इसको प्रॉपर्टी आईडी भी हम बोल सकते हैं। ये एक 6 मरले का प्लॉट है जिसकी डायमेंशन आप यहाँ पर देख रहे होंगे 18x7.90। फिर से ध्यान रहे, HSVP जितने भी साइजेस यहाँ पोर्टल पर मेंशन कर रहा है वो सब साइजेस स्क्वायर मीटर में है। सेक्टर 46 का ये प्लॉट है और इसमें FAR जो हमें इंक्लूसिव मिलेगी वो ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2.25 आपको मिलने जा रही है। यहाँ पर ऑक्शन की जो स्टार्ट डेट है वो 21/5/2025 है, 10 बजे स्टार्ट होगा। एंड डेट है 21/5/2025 10:30 बजे तक। अगर आपने ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसके बाद आप, ऑक्शन तो शाम के 6 बजे तक चलेगा लेकिन आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें आधे घंटे की विंडो मिलेगी उस प्रॉपर्टी आईडी के अगेंस्ट ऑक्शन में बोली लगाने के लिए। तो इसमें आपको ध्यान रहे, इस आधे घंटे में आपको अपनी बोली जो है एक बार लगा देनी है। उसके बाद जो है फिर पूरे दिन आप ऑक्शन में बोली को या प्राइस को मॉनिटर कर सकते हैं और अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब जब मैं इस प्रॉपर्टी पर क्लिक करूँगा तो ये प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स जो है मेरे सामने ओपन हो जाती हैं। प्लॉट की जनरल डिटेल्स हैं, उसके बाद बिड सबमिशन रूल है, उसके बाद पोस्ट इवेंट डिपॉजिट, उसके बाद EMD से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, ऑक्शन की टाइमिंग रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इन सब चीज़ों को मैं डिटेल में मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आप यहाँ पर जाकर एक एक चीज़ को ध्यान से ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे ऑक्शन में या बिडिंग में किसी तरह की कोई गलती ना हो। अब यहाँ से हम वापस चलेंगे, फिर से मुझे वो जो प्रॉपर्टी है वो उसकी ऑक्शन आईडी यहाँ पर डालनी होगी। तो ये प्रॉपर्टी मेरे सामने खुल गई है। ये राइट में यहाँ पर आपको कुछ लिंक दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला है इवेंट नोटिस। इवेंट नोटिस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था वही डिटेल्स हमारे सामने आ जाती हैं। इसके बाद दूसरा जो लिंक है डॉक्यूमेंट का है जिसमें अभी तक कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। तीसरा जो लिंक हमें मिलता है वो मिलता है एप्लीकेशन टाइप का। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से हम जो बोली लगाने का जो हमारा प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस बिडिंग के पूरे प्रोसेस के बारे में आने वाले वीडियो में मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा और इस पूरे प्रोसेस को हम कवर करेंगे ताकि आपसे किसी तरह की कोई भी गलती ना हो। इसके बाद मुझे चौथा जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है पेमेंट डैशबोर्ड का। यहाँ पर जाकर मुझे जो EMD अमाउंट पे करनी है वो मैं पे कर सकता हूँ ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि EMD अमाउंट जो है हम 9 मई से ही डिपॉजिट करा सकते हैं और जो लास्ट डेट होगी इस प्लॉट के लिए EMD अमाउंट डिपॉजिट कराने की वो है 20 मई 2025 शाम के 5 बजे तक। क्योंकि 21 तारीख को इस प्लॉट के लिए ऑक्शन होगा तो हमें 24 आवर्स बिफोर जो है अपनी EMD अमाउंट डिपॉजिट करा देनी है। तो यहाँ से जो है आप अपनी EMD अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर एसेट सेलेक्ट करूँगा 1 तो ये जो टोटल जो है मुझे 18,68,800 रुपये की अमाउंट जो है वो जमा करानी है। 1180 रुपये मेरी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। ये जो 18,68,800 रुपये जो है ये आपको रिफंड मिल जाएगा अगर बोली आपकी नहीं छूटती है तो। लेकिन 1180 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है। ये टोटल अमाउंट जो है वो मैं यहाँ या तो नेट बैंकिंग के थ्रू जमा करा सकता हूँ या फिर दूसरा एक प्रोविज़न यहाँ पर मेरे पास और है कि मैं यहाँ से चालान जनरेट कर सकता हूँ NEFT या RTGS का। चालान जनरेट करने के बाद मुझे अपने बैंक में जाना होगा और वहाँ पर चेक के थ्रू अपनी पेमेंट करानी होगी। जैसे ही हमारी EMD अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगी वो हमारी यहाँ पेमेंट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जो है हम देख पाएंगे। और अगर बोली नहीं छूटती है तो जब हमारा रिफ़ंड आएगा उसके बाद जो हमारी रिफ़ंड हिस्ट्री है इस सेक्शन में मैं अपने रिफ़ंड से रिलेटेड
डिटेल देख सकता हूँ। इसके बाद जो मेरे को पांचवा ऑप्शन यहाँ पर मिलता है वो मिलता है एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर एचएसवीपी ने मेंशन की हैं जो बहुत ही जनरल हैं, इनमें ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये टर्म्स और कंडीशंस जो है मुझे एक्सेप्ट करनी होंगी, उसके बाद जो है मैं ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर पाऊँगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना है। जब मैं डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ तो ये विंडो मेरे सामने खुल जाती है और यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा व्यू बिजनेस रूल्स। ये एक बार बिजनेस रूल्स जो हैं आपको ज़रूर समझ लेने हैं। हालांकि मैंने अपने वीडियो में इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है, फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी डिटेल्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर एचएसवीपी ने मेंशन किया है, इन केस ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन वन ऑक्शन नो न्यू राउंड विल बी स्टार्टेड आफ्टर 6 PM। 6 बजे के बाद कोई भी नया राउंड जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के लिए ऑक्शन में जा रहे हैं तो जो नया राउंड है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही आप 10 बजे के बाद कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एचएसवीपी ने मेंशन किया है कि जो इसका जो बिडिंग प्राइस है वो स्टार्ट होगा 3,73,76,000 रुपये से, और जो इंक्रीमेंट प्राइस जो होगा वो 30,000 रुपये होगा। सपोज़ किसी ने अगर इसके ऊपर बोली लगानी है तो कम से कम उसे 30,000 रुपये का जो है इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। आप 20,000 का नहीं कर सकते, 10,000 का नहीं कर सकते। हाँ, 30,000 को आप मल्टीप्लाई करके 90,000 का कर सकते हैं। 30,000 का 10 टाइम्स 3 लाख रुपए कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको 30,000 के हिसाब से ही इंक्रीमेंट यहाँ पर करना होगा। फिर ईएमडी अमाउंट यहाँ पर मेंशन किया जो मैं पहले बता चुका हूँ। ये ऑक्शन स्टार्ट डेट है, ऑक्शन एंड डेट है। उसके बाद है इंक्रीमेंट प्राइस ड्यूरिंग टाइम एक्सटेंशन। हर बिड के बाद 5 मिनट का जो है एक्सटेंडेड टाइम भी एचएसवीपी ऑफर करती है। अगर आपने जो 10 मिनट का जो विंडो है जिसमें हमें पिछली बिड से ऊपर की बिड लगानी होती है, अगर हमने उस 10 मिनट में नहीं लगाई तो 5 मिनट का एक्सटेंडेड टाइम एचएसवीपी की तरफ से मिलता है। तो अगर उस एक्सटेंडेड टाइम में कोई अगर बिड करेगा तो उसके लिए जो इंक्रीमेंट प्राइस है वो यहाँ पर 45,000 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में मेंशन किया है नंबर ऑफ एक्सटेंशन अनलिमिटेड, मतलब सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक कितने भी एक्सटेंशंस जो है हम अवेल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 5 या 7 या 10 बार ही आप इंक्रीमेंट कर सकते हैं। n नंबर ऑफ टाइम्स आप इसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो ये थे वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की रहने वाली है बिडिंग के लिए। साथ ही साथ एचएसवीपी की तरफ से जो कंडीशंस या जो बिजनेस रूल्स आपके लिए इस ऑक्शन में लागू होंगे उनके बारे में भी मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के मुझे बताएं। एक हम लाइव सेशन करेंगे इसी ऑक्शन पर, उसमें हमारे जितने भी व्यूअर्स ने जो भी कमेंट्स हमें भेजे हैं और जो भी उनके सवाल हैं, जो भी उनकी क्वेरीज हैं, उनको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब बात आ जाती है कि अगर आपको ऑक्शन के लिए मेरी सर्विसेज चाहिए तो वो आप कैसे अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि हमने ऑक्शन के लिए स्पेशली एक पेड कंसल्टेशन सर्विसेज का प्रोग्राम रन किया हुआ है आप सब लोगों को असिस्ट करने के लिए। तो अगर आपको भी मेरी सर्विसेज चाहिए तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर लें या व्हाट्सएप कर लें। और सबसे बेटर रहेगा कि आप 1 to 1 एक मीटिंग जो है वो मेरे साथ ऑफिस में रखें, ताकि आप इजीली समझ पाएंगे कि हमारी क्या क्या सर्विसेज जो हैं वो ऑक्शन में आप अवेल कर सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है कुछ कॉमन सवालों की, या जो मेरे क्लाइंट्स ने ऑफिस में आके मेरे सामने रखे हैं। तो मुझे लगा कि वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर कर देता हूँ, ताकि आपके भी इस पूरे ऑक्शन के प्रोसेस में वो इन्फॉर्मेशन काम आ सके। एक जो सबसे कॉमन सवाल मेरे सामने आया है वो है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑक्शन में आ रही हैं इनकी लोकेशन कैसे चेक करें। ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आप सब लोगों के लिए। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको किसी मैप में नहीं मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो हमारे डिजिटल मैप्स हैं उनमें आपको मिल जाएंगी। उसके लिए आपको अपने वेब ब्राउज़र पर
टाइप करना है enstayhomes.com और हमारी वेबसाइट पर आपको गुड़गांव के सभी सेक्टर्स और सोसाइटीज़ के डिजिटल मैप्स जो है अवेलेबल हो जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। यहाँ ये जो मैप्स हमने अपलोड किए हैं, इनमें बाई प्लॉट नंबर आप उस प्लॉट की लोकेशन चेक कर सकते हैं। अगर साइट विजिट करना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपको असिस्ट करेंगे, अगर आप हमारे साथ पेड कंसल्टेशन सर्विसेज के प्रोग्राम में एसोसिएट होते हैं तो। इसके बाद जो दूसरा सबसे कॉमन सवाल है कि यहाँ पर ऑक्शन में पेमेंट प्लान एचएसवीपी की तरफ से क्या रहेगा, तो फिर से मैं एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ। 6 महीने में जैसे जैसे एचएसवीपी की तरफ से पेमेंट डिमांड नोटिस आएगा, आपको वैसे वैसे पेमेंट्स जो है यहाँ पर करनी होंगी और पेमेंट का जो टाइम है वो 6 महीने रहेगा। साथ ही साथ कन्वेंस डीड के लिए आपको 2 साल का टाइम मिलेगा। इसके अलावा एक और बहुत ही कॉमन सवाल जो आप सब लोगों की तरफ से मेरे पास आया है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑक्शन में आई हैं, अगर इनकी मार्केट वैल्यू हम इवेल्युएट करना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है और एक इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल भी है। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ अगर आप जाएंगे तो पिछले 2 से 3 साल के जो रेट्स का जो ट्रेंड है वो आपको देखने में को मिलेगा। यहाँ पर मैं और मेरी टीम जो है वो डेली प्रॉपर्टीज़ पोस्ट करते रहते हैं, तो इसलिए पिछले जो पास्ट ईयर्स जो हैं उनका सभी का जो मार्केट रेट्स का जो ट्रेंड है वो आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। तो उससे आप असेसमेंट कर सकते हैं कि पिछले साल इस लोकेशन पे क्या रेट था, उससे पिछले साल क्या रेट था, अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट उस लोकेशन पे क्या रेट चल रहा है। और अगर वहाँ जाके भी आपको किसी तरह का कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे या मेरी टीम को अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको ये बता दूंगा कि आज जिस प्लॉट के लिए आप बिड करने जा रहे हैं उस प्लॉट की एज ऑन टुडे मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। अभी और भी काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।